आपको भी भगवान बनना पड़ेगा। या हम कहें कि अगर कोई शैतान बन रहा है तो आपको भगवान बनना पड़ेगा। या आप शैतान बन रहे हैं तो अब आपको भगवान बनना पड़ेगा। डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हमारा यही चर्चा का विषय है। और अंत तक जानिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने कल्याण के लिए जब दूसरों का कल्याण और आनंद को ताक पर रख देते हैं या उसको खराब करते हैं या उसकी परवाह नहीं करते हैं, तो हम कितना भी समृद्ध हो रहे हैं, अपने आप को कितना भी समृद्ध समझ रहे हैं, सफल समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर शैतान एविल को पैदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं। और उसी तरह के सिस्टम में हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप फिर भी सब कुछ सिस्टम खराब होने पर, चीज़ें खराब होने पर आप अपने आत्मीय गुणों को बढ़ा रहे हैं, आप अच्छे करने के लिए कर रहे हैं, आप अपने कल्याण और आनंद के साथ साथ अपने मित्र, अपने पार्टनर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, देश, अपने दुनिया, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सभी का अगर आप कल्याण और आनंद देखते हैं तो जितना सर्किल, नेटवर्क, सोच आपकी बड़ी है उतना बड़ा भगवान आपके भीतर विराजमान है। आप अगर ब्रह्मांड तक सोचते हैं, आप पूरी पृथ्वी के कल्याण आनंद के लिए सोचते हैं, आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं अपने आनंद और कल्याण से जुड़े हुए, उनसे आपके अलावा पूरे ब्रह्मांड का भी अगर कल्याण आनंद जुड़ा है तो आपके भीतर भी कहीं ना कहीं भगवान विराजमान है, कहीं ना कहीं आप भगवान हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से हम आज समझते हैं। कहने का अर्थ है, जब हम पैदा होते हैं तो हम जिस परिवार में होते हैं, जिस परिवार, माँ और बाप ने जिन परिस्थितियों में, जिन व्यवहार में, जिस तरीके से अपब्रिंगिंग में हमको पैदा किया होता है और हम जिस अपब्रिंगिंग, व्यवहार और चीज़ों से हम बड़े हो रहे होते हैं, उसमें कई तरह के अच्छे और बुरे बीज हमारे भीतर डाल दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जो बुरे बीज होते हैं उनकी पैदावार जल्दी बढ़ जाती है या फिर वो हमें आसपास उनसे संबंधित सिस्टम, नेटवर्क बहुत जल्दी मिल जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं या अच्छे बीज होते हैं, वो जब बढ़ते हैं तो उनको अपने जैसे लोग, संग साथ ढूंढने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। या फिर जब वो उनके साथ किसी भी अच्छे के साथ जाते हैं तो उनके दूसरे के व्यवहार, खराब व्यवहार या खराब बीज जो पेड़ बन चुके हैं, उनसे उनको परेशानी होती है। तो करना क्या है? करना यह है कि हम केवल अपने अंदर के आत्मगुणों को बढ़ाएं। आत्मगुणों को बढ़ाने से, जिसमें से खास तौर से प्रेम, आनंद, शांति, चैतन्य, प्रकाश और भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि आत्मा के ही गुण हैं। इवन रक्षा करना, सुरक्षा करना भी आत्मा का ही कर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांति में हैं या फिर आप धैर्य से हैं, आप प्रेम से हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते या करना चाहिए। नहीं, आपको पूरी तरीके से पूरा अधिकार है, पूरा आत्मा आपको सुरक्षित करने के अधिकार देती है। तो उसमें आपको जितना बेहतर समृद्ध अपने आप को बना सकते हैं, आत्मगुणों को बना सकते हैं जो कि अनंत गुणों से सुसज्जित है, तो आप उसमें से जिन
गुणों को चाहें, उन गुणों से अपने आप को कल्याण और आनंद के लिए चुने और वही अपने परिवार और समाज और पूरी पृथ्वी के लिए चुने। जितना बड़ा कल्याण आप सोचते हैं अपने कल्याण आनंद के साथ, या फिर लोगों के, पृथ्वी के, इस संसार के आनंद और कल्याण के बारे में आप सोचते हैं और उसी में ही अपना आनंद और कल्याण समझते हैं, तो ये भी भगवान का मूल तत्व है आत्मा के गुणों का। इससे जब आप आत्मा के गुणों को धीरे धीरे अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तब वो कहीं ना कहीं भगवान का स्वरूप प्रदान करता है आपको। तो आपने अब तक अपने अंदर कौन कौन से आत्मा के गुण तत्व को विराजमान किया है, या आप कौन कौन से गुण समझते हैं कि जो आत्मा के हैं और उससे आपका और इस दुनिया ब्रह्मांड का कल्याण और आनंद जुड़ा है। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में अपने साथ साथ संसार के बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, संसार के कल्याण, मनुष्य, ह्यूमैनिटी, प्रकृति के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, किस कार्य में आप जुड़े हुए हैं जिसमें आपका कल्याण और आनंद जुड़ा है। आप समझ पा रहे होंगे, डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में हम किसी एक या कई ऐसे कार्य अपने जीवन में कर रहे होते हैं जिससे कि हमारा या हमारे आसपास या फिर दुनिया का कल्याण और आनंद छुपा होता है। बहुत लोग हैं ना पशु प्रेमी होते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग और भी पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न औषधियों को उगाकर लोगों की ह्यूमैनिटी, आयुर्वेद की तरह सेवा करते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो कि अपने नए नए इन्वेंशन से इस ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं अपने साथ साथ लोगों के ह्यूमैनिटी के कल्याण के लिए, आनंद के लिए इन्वेंशंस करते हैं। तो अब तक आप अपने जीवन में कहाँ पर क्या कर रहे हैं, या फिर केवल आप अपने खाने पीने, रहने और सुविधा में ही व्यस्त हैं, या उसी में ही संघर्ष कर रहे हैं, उसी में ही आपको कहीं ना कहीं परेशानियां, दिक्कतें हो रही हैं, या फिर आप इतना डर चुके हैं कि आप अपने अलावा दूसरों की सेवा या कल्याण के बारे में सोचते ही डर जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है और दुनिया का सेवा करने अगर जाओगे तो आपको कष्ट मिलेगा। हाँ, कहीं हद तक जब हम ऐसा कार्य करने को चलते हैं तो हम बहुत हद तक ऐसा ही प्राप्त करते हैं, लेकिन ये भी माया के कई लेवल्स हैं। आपको कहीं ना कहीं आपने उन आत्म तत्व गुणों को है ना पोषित करना होता है या उनको बढ़ा करना होता है, जिसमें कहीं ना कहीं आप खुद के आनंद कल्याण के साथ साथ दूसरों के आनंद कल्याण के बारे में जब सोचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी है ना पौधे उगते हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के अंदर के जो कांटे चुभने मात्र से ही वो व्याकुल हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के कांटे चुभने से और भी है ना पता चलता है कि हमें और कौन से आत्मगुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए ताकि वो कांटों से हम पहले से ही बच सकें, या फिर उनके अंदर भी ऐसे बीज रोपित कर सकें ताकि वो उनके कांटे कहीं ना कहीं फूलों में बदल जाएं या फिर अच्छे गुणों में बदल जाएं। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने आत्मगुणों को विकसित करने के साथ साथ सामने वाले अपने जीवन साथी, अपने परिवार, अपने समाज में वो गुण विकसित कर सकें। तो आप कौन कौन से गुण विकसित कर रहे हैं, और या फिर आप अभी भी अपने ही उलझनों में उलझे हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थवश या डर के कारण या फिर दुनिया के इस सिस्टम में फंस के आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ही धोखा दे रहे हैं। तो अपने आत्मगुणों को आप कितना बढ़ाए हैं, कितना आपने आत्मगुणों को सींचा है, मेरे को बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।